नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है एनवीएस एग्ज़ाम की। जो दोस्त लोग इसका अप्लाई कर चुके हैं आप इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग बेहतरीन तरीक़ा से प्रिपरेशन में लग जाएं और आपको इस एग्ज़ाम से संबंधित हिंदी का, कंप्यूटर का, जीके जीएस, करंट अफेयर्स का एक बेहतरीन कंटेंट इस चैनल पे मिलेगा। हिंदी का, कंप्यूटर का ऑलरेडी क्लास स्टार्ट हो चुका है। यदि आप लोग नहीं देखें तो जाके वो वीडियो देख लें। आपको एनवीएस हिंदी करके और एनवीएस कंप्यूटर करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ओके दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, ऑडिट असिस्टेंट का, लीगल असिस्टेंट का, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का सैलरी आपको बताएंगे कि यदि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं या फिर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप लोग देख लें कि आपको कितना सैलरी मिलेगा। ओके, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको अच्छे से सब कुछ समझा देते हैं और आपको ये भी बताएंगे कि एनवीएस में एचआरए मिलता है कि नहीं, क्योंकि कुछ दोस्तों का ये कमेंट्स आया था कि एनवीएस में एचआरए नहीं मिलता है। तो रूल क्या है आपको बता देते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये ऑल टू ऑल पोस्ट लेवल 6 का पोस्ट है और ग्रुप बी के अंतर्गत आता है। ओके, और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस अभी 50% हो चुका है 1 जनवरी 2024, है ना। और जब तक आपका पोस्टिंग होगा तब तक ये डीए और इंक्रीज ही कर जाएगा। ओके, और यदि आप लोग नहीं जानते होंगे तो एक बात को जान लें कि ये जो डीए है वो हर एक 6 महीना पे इंक्रीज करते रहता है। ओके, 1 जनवरी को और 1 जुलाई को एवरी ईयर ये इंक्रीज करता है, जिसे हिंदी में महंगाई भत्ता भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, एक बात और आप लोग अच्छे से समझ लें कि ये सब जो पोस्ट है ये हेडक्वार्टर और आरओ कैडर के लिए। ओके, यानी कि यदि आपका सिलेक्शन इस पोस्ट के लिए होता है, आपका पोस्टिंग इस जगह होगा। कहाँ हो सकता है? यदि आपका पोस्टिंग हेडक्वार्टर में होता है तो आपका पोस्टिंग नोएडा में होगा। यदि आपका पोस्टिंग आरओ में होता है यानी कि रीजनल ऑफिस में होता है तो आपका पोस्टिंग भोपाल में हो सकता है, चंडीगढ़ में हो सकता है, हैदराबाद में, या फिर जयपुर में, लखनऊ में, पटना में, पुणे में, या फिर शिलोंग में आपका पोस्टिंग हो सकता है। ओके, क्योंकि ये सभी पोस्ट जो आपको बताए हैं ये ओनली हेडक्वार्टर और आरओ के लिए ही है, तो इसका पोस्टिंग इसी जगह होगा, इसके अलावे कहीं नहीं होगा। ओके, तो आपका सैलरी जो डिपेंड करेगा दोस्तों कि आपका पोस्टिंग कहाँ पे होता है, मतलब एक्स सिटी में होता है या फिर वाई सिटी में होता है या फिर जेड सिटी में होता है। ओके, तो आपको बता दें कि इसमें से कौन एक्स सिटी है, कौन वाई सिटी है और कौन जेड सिटी में आता है। तो दोस्तों ये जो नोएडा है इसमें जो एचआरए दिया जाता है वो एक्स सिटी के रेट से इसमें एचआरए मिलता है। ओके, यानी कि अभी जब डीए 50% हो चुका है तो एक्स सिटी में एचआरए 30% हो चुका है और वाई सिटी में 20% और जेड सिटी में 10% एचआरए हो चुका है। ओके, पहले कितना था? 9, 18 और 27 था। एक्स सिटी में 27, वाई में 18 और जेड में 9% पहले एचआरए था। ओके, तो नोएडा में एक्स सिटी के रेट से मिलेगा, हैदराबाद में एक्स सिटी के रेट से मिलेगा, पुणे में एक्स सिटी के रेट से मिलेगा। ओके, और इसके अलावे आप जो भी देख रहे हैं भोपाल, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, पटना और शिलोंग, ये सब में आपको वाई सिटी के रेट से एचआरए मिलेगा। ओके, कहने का मतलब यही है कि आपका पोस्टिंग या तो एक्स सिटी में होगा या फिर वाई सिटी में होगा, जेड सिटी में आपका पोस्टिंग नहीं हो सकता है। ओके, हाँ, तो अब आइए आपको बताते हैं कि यदि आपका पोस्टिंग एक्स सिटी में होगा तो आपको कितना सैलरी मिलेगा और यदि आपका पोस्टिंग वाई सिटी में होता है तब आपको कितना सैलरी मिलेगा। आइए आपको अच्छे से बता देते हैं। सबसे पहले आप लोग ये समझ लें कि इसका पे स्केल कितना होता है, यानी कि लेवल 6 का पे स्केल क्या होता है। तो 35,400 से 1,12,400 तक इसका पे स्केल होता है। ओके, यानी कि आपका जो स्टार्टिंग बेसिक होगा वो 35,400 से स्टार्ट होगा आपका बेसिक। ओके, और हर साल ये इंक्रीमेंट भी होता है, यानी कि आपका बेसिक का 3% हर साल बढ़ता है। तो एक वीडियो लाएंगे आपको इंक्रीमेंट के बारे में भी अच्छे से बता देंगे सब कुछ। ओके, यदि आपका पोस्टिंग एक्स सिटी में होता है तो आपका जो बेसिक होगा वो 35,400 होगा। इसके बाद डीए अभी 50% हो चुका है तो बेसिक का 50% आपको डीए मिलेगा, यानी कि महंगाई भत्ता मिलेगा, तो 17,700 हो गया। इसके बाद आपको 30% एचआरए मिलेगा, यानी कि बेसिक का 30%, ये 35,400 का 30% आपको एचआरए मिलेगा। ओके, और अब आइए आपको बताते हैं कि क्या एनवीएस में एचआरए नहीं मिलता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जॉब करता है एज पर रूल उसको एचआरए मिलता है। कंडीशन ये है कि वो गवर्नमेंट क्वार्टर में नहीं रह रहा हो, है ना। यदि आप गवर्नमेंट क्वार्टर में नहीं रहते हैं तो आपको एचआरए बिल्कुल मिलेगा।
तो आपको जो कंडीशन बताए कि आप गवर्नमेंट क्वार्टर में नहीं रह रहे हैं, यानी कि आपको क्वार्टर अलॉट नहीं किया जाता है, आपको क्वार्टर नहीं मिलेगा, कैंपस में अवेलेबल नहीं है क्वार्टर, तो आप फिर क्या करिएगा, बाहर तो रहिएगा ना। तो आप जब गवर्नमेंट क्वार्टर में नहीं रहिएगा तो आपको HRA 100% मिलेगा, जो एज पर रूल होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अंडर आता होगा उतना आपको HRA मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो आप ये मन से भ्रम निकाल लें कि NBS में HRA नहीं मिलता है। यदि आपको क्वार्टर मिलेगा तो फिर HRA क्यों मिलेगा? आपको जब रहने के लिए गवर्नमेंट क्वार्टर दे रहा है तो फिर आपको हाउस रेंट क्यों देगा? और NBS में ज़्यादा से ज़्यादा क्वार्टर बना रहता है रहने के लिए। जब ज़्यादा स्टाफ हो जाते हैं और उस अकॉर्डिंग कैंपस में क्वार्टर नहीं है तो फिर HRA दिया जाता है। और अच्छा तो यही होता है कि आपको क्वार्टर मिल जाए, है ना। आपको कैंपस में क्वार्टर मिल जाएगा तो आपके लिए अच्छा होगा ना। बाहर आप रेंट पे रहेंगे, आपको एक्स सिटी में 10,000 में तो 2 BHK बहुत कम चांस है कि आपको मिलेगा। तो इसलिए आपको यदि अंदर में 2 BHK मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए ना। तो इसलिए आप बात को समझें कि HRA का क्या रूल है। HRA का रूल आपको बता दिए। तो आपको एक्स सिटी में HRA कितना मिलेगा? 30% मिलेगा, जो कि बेसिक का यानी कि 35,400 का 30% 10,620 रुपया होगा। इसके बाद आपको TA मिलेगा यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, जो कि 3600 आपको एक्स सिटी में मिलेगा। इसके अलावा आपको वो TA पे यानी कि 3600 जो TA है उस पर आपको DA भी मिलेगा। तो DA कितना है? 50%। तो 3600 का 50% निकालेंगे यानी कि 1800 आपको DA और TA मिलेगा। और इसके बाद NPS जो कि गवर्नमेंट के तरफ से मिलता है 14% आपको हर एक महीना, जो आपके NPS अकाउंट में डिपॉजिट होता है। ओके, तो बेसिक प्लस DA का 14% आपको गवर्नमेंट की तरफ से NPS दिया जाएगा, जो कि कितना होगा? 7,434 रुपया होगा। और इसके बाद आप ऑल टू ऑल को जोड़ देंगे, आप ऐड कर देंगे, तो टोटल जो आपका ग्रॉस सैलरी बनेगा वो 76,554 रुपये आपका टोटल ग्रॉस सैलरी बनेगा। लेकिन इतना आपके अकाउंट में नहीं आएगा। तो अकाउंट में कितना आएगा, इसमें से डिडक्शन होगा, क्या सब होगा, आइए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपका बेसिक प्लस DA का 10% NPS के लिए कटेगा, जो कि पेंशन स्कीम होता है। आप जब रिटायर करेंगे तो उस टाइम आपको मिलेगा। तो आपके बेसिक प्लस DA का 10% NPS काट लिया जाएगा, यानी कि 5,310 रुपया आपके सैलरी से डिडक्ट होगा। और इसके बाद जो गवर्नमेंट शेयर मिला था आपको वो भी डिडक्ट हो जाएगा, वो आपके अकाउंट में अभी नहीं आएगा, आपके NPS अकाउंट में वो जमा होगा। ओके, तो जो गवर्नमेंट की तरफ से मिला था 14% वो भी डिडक्ट हो जाएगा। इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स 200 डिडक्ट होगा। तो टोटल जो आपका डिडक्शन होगा वो 12,944 रुपया डिडक्ट होगा। तो आप टोटल ग्रॉस से डिडक्शन को माइनस कर देंगे तो आपका जो इनहैंड सैलरी बनेगा यानी कि नेट सैलरी बनेगा वो 63,610 रुपया आपका इन हैंड सैलरी बनेगा, जो आपके अकाउंट में आएगा। यदि आपको क्वार्टर अलॉट हो जाती है तो इससे आप HRA माइनस कर देंगे। समझ में आ गया? अब आइए आपको बता देते हैं कि यदि आपका पोस्टिंग वाई सिटी में होता है तो फिर आपको इन हैंड कितना सैलरी मिलेगा। बेसिक तो उतना ही रहेगा 35,400, DA भी उतना ही रहेगा 50% यानी कि 17,700। उसके बाद डिफरेंस कहाँ पे आ जाएगी? तो डिफरेंस आ जाएगी HRA में, जो कि एक्स सिटी में 30% था और वो वाई सिटी में कितना हो गया? 20% हो गया। तो बेसिक का आप 20% निकालेंगे यानी कि 35,400 का 20% तो 7,080 रुपया हुआ। इसके बाद आपको TA मिलेगा 1,800, जो कि एक्स सिटी में 3,600 था और यहाँ पे आपको वाई सिटी में 1,800 हो गया। और उसके बाद इस TA पे 50% DA भी मिलेगा, तो 1,800 का 50% निकालेंगे तो 900 हो जाएगा। और इसके बाद आपको NPS में मिलेगा गवर्नमेंट शेयर, तो ये 14% होगा बेसिक प्लस DA का, तो ये आपका हो गया 7,434 रुपया। तो टोटल आप जब जोड़ देंगे तो 70,314 रुपया आपका टोटल ग्रॉस सैलरी हुआ। ओके, और इसमें से डिडक्शन कितना होगा? तो डिडक्शन सेम होगा, आपका बेसिक प्लस DA का 10% कटेगा और उसके बाद आपको जो NPS मिला था गवर्नमेंट शेयर वो भी कटेगा और इसके बाद प्रोफेशनल टैक्स 200 कटेगा। टोटल आप जब जोड़ देंगे तो 12,944 रुपये आपका डिडक्शन होगा। जितना एक्स सिटी में हुआ था उतना ही वाई सिटी में भी डिडक्शन होता है। ओके, तो आपका जो नेट यानी कि इन हैंड सैलरी बनेगा वो 57,370 रुपया बनेगा, जो कि आपको वाई सिटी में दिया जाएगा। यदि आपको क्वार्टर अलॉट होती है तो फिर आप इससे HRA माइनस कर देंगे। ओके, तो ये रहा सैलरी का डिटेल्स। अच्छा खासा सैलरी इसमें है क्योंकि लेवल 6 का पोस्ट है। ओके, तो यदि आप लोग अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो अप्लाई कर लें। इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप बेहतरीन तरीका से प्रिपरेशन करें और आपको इस चैनल पे हिंदी का, कंप्यूटर का, GK GS करंट अफेयर्स का बेहतरीन कंटेंट एग्जाम तक देंगे। तो दोस्तों यदि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।